चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर को हम स्विच के रूप में किस प्रकार से हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में यूज करने के लिए हम यहाँ पर दो रीजन लेते हैं। जो पहला रीजन है वो कट ऑफ रीजन होता है और जो दूसरा रीजन यहाँ पर होता है वो सैचुरेशन रीजन होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ रीजन की। तो कट ऑफ रीजन में यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज जो दिया जाता है, यहाँ पर जो बेस को जो इनपुट वोल्टेज दिया जाता है वो दिया जाता है 0.7 वोल्टेज से कम। यहाँ पर अर्थात हम 0 से लेकर 0.7 वोल्टेज तक यहाँ पर बेस को वोल्ट देते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाता है। यहाँ पर जब हम इनपुट को यहाँ पर जब बेस को हम 0.7 वोल्टेज से कम वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में आ जाता है, अर्थात ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाता है। जब ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाता है तो यहाँ से ट्रांजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ट्रांजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने के कारण यहाँ पर जो करंट IC का मान है वो ज़ीरो हो जाता है। IC की वैल्यू ज़ीरो प्राप्त होती है और यहाँ पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज है, ये जो VCC है, ये VCC हमें आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्राप्त होता है। तो V आउट जो हमें प्राप्त होगा वो VCC के बराबर प्राप्त होता है। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर से करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। इस कारण से ये जो ट्रांजिस्टर है ये एज ए ओपन स्विच की भांति कार्य करता है। अब हम नंबर सेकंड देखें तो सेकंड कंडीशन में यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो है सैचुरेशन रीजन। इस रीजन में जो ट्रांजिस्टर है वो फुल्ली ऑन स्टेट में हो जाता है, अर्थात यहाँ पर हम बेस को 0.7 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देते हैं। यहाँ पर हम 0.7 वोल्टेज से जब अधिक वोल्टेज बेस को देते हैं तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, अर्थात जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में होगा तो निश्चित है ट्रांजिस्टर से करंट का फ्लो होता है और जब करंट का फ्लो होगा तो निश्चित सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि जो IC की वैल्यू होगी, जो संग्राहक जो कलेक्टर करंट होगा वो IC की वैल्यू मैक्सिमम हमें प्राप्त होती हैं। अब जो कंप्लीट जो करंट है वो इस ट्रांजिस्टर से फ्लो हो जाता है और ग्राउंड में चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज हमें ज़ीरो प्राप्त होती है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्टेट में हो जाता है, अर्थात ऑन अवस्था में हो जाता है और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो एक क्लोज्ड स्विच की भांति कार्य करता है।